बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त रिज़िया इमाम बारगाह में जैसे कि मैंने भी अर्ज़ किया था कि मजलिस चहलुम जारी है क़िबला मौलाना और नक़वी साहब की, और इस वक्त शब्बर रज़ा साहब उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान मारूफ़ आलिम दीन मौलाना जाफ़र अलवी साहब मौजूद हैं माशाअल्लाह। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं मौलाना क़िबला काबा और नक़वी साहब के लिए कि हुज़ूर ये फरमाइएगा कि मौलाना और नक़वी साहब की इल्मी शख्सियत और वैसे ज़ाती शख्सियत, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आप क्या फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा और मोहम्मद नकवी बैनुल अक़वामी ख़तीब थे, ख़तीब इस्लाम थे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई थे। अल्लामा बहुत बड़े मुअल्लिफ़ भी थे, बहुत बड़े मुसन्निफ़ भी थे और बहुत बड़े मुअर्रिख़ भी, और किरदार के बाद से बहुत बड़े साहिब अखलाक थे, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। अल्लामा और मोहम्मद नकवी साहब पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में, अमेरिका, कनाडा और लंदन में तमाम कई ममालिक में मजालिस के लिए तशरीफ़ ले गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को आम किया। अल्लामा और मोहम्मद नकवी साहब का खला पूरा नहीं हो सकता। वो जिस कदर मिंबर हुसैनी को एक संभाले हुए थे और तबलीग व तरवीज में मसरूफ़ रहते थे, सीरत के हवाले से भी और फ़ज़ैल के हवाले से भी मोमिनीन को एक मैटर दिया करते थे। तालिब इल्मों को, छोटे ज़ाकिरीन से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे, शफ़क़त से पेश आते थे। और अल्लामा मोहम्मद और नकवी साहब ने जो कुतब लिखी हैं, उन कुतब में बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है, इल्मी ज़ख़ीरा है। सीरत के हवाले से, यानी सीरत अहले बैत के हवाले से एक मैटर है। हम दुआ करते हैं कि अल्लामा साहब को अल्लाह क़ुर्ब आले मोहम्मद नसीब फरमाए और ये उनके बाद उनकी औलाद में ये मिशन जारी सारी रहे। क़िबला, हमारे नाज़रीन थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप ख़ुद एक मारूफ़ आलिम दीन हैं, कि बहैसियत आलिम दीन और देखिए दो रुख होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, एक तो होता है इल्मी शख्सियत और एक होता है दुनियावी शख्सियत। तो आपने इल्मी शख्सियत के बारे में तो उनकी बताई कि बहुत बड़े आलिम थे, किताबें भी लिखी माशाअल्लाह, और लेकिन ज़ाती शख्सियत कैसी थी, वो कैसे थे, मिजाज के, आदत के, तरीक़े के, मिलने मिलाने के, किस तरह, आप क्या कहेंगे? मैंने इस दुनिया में उलमा में जो सबसे बड़े साहिब अखलाक देखे, जिनका मिंबर से वाबस्ता था, जो मिंबर से वाबस्ता थे, वो हज़रत अल्लामा आगा सैयद नसीम अब्बास रिज़वी मरहूम मग़फ़ूर और अल्लामा सैयद मोहम्मद और नकवी। बड़ों से प्यार, छोटों से प्यार, छोटे ज़ाकिर से प्यार, छोटे ख़तीब से प्यार, उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना। और अल्लामा साहब का कुछ ट्रस्ट वेलफेयर नहीं था, इसके बावजूद दरवाजे पर रोज़ाना 10-12 लोग खड़े होते थे। कोई तालीम के लिए फ़ंड मांग रहा है, कोई दाखिले के लिए मांग रहा है, किसी की स्कूल की फ़ीस का मसला है, कोई बीमार है तो उसके इलाज व मुआलजा के लिए, किसी की जहेज़ का मसला है, तो खाली इनके दरवाजे से कोई भी नहीं जाता था। दुनियावी हवाले से बहुत बड़े साहिब अखलाक थे और एक दर्द रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, इंसान से प्यार करने वाले। ये भी सही है, मैं समझता हूँ आप इसकी तायद करेंगे कि ये जो काम करते थे लोगों के लिए, बहुत से घरों का खर्चा भी चला रहे थे, जहेज़ के काम, इसके काम, उसके काम, दवा, इलाज, ये बात आम भी नहीं हुई थी और चंद ही लोग मेरे ख्याल में जानते थे कि वो किस तरह लोगों के लिए क्या क्या, जिसमें आप भी एक शामिल, आप बयान कर रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए, उनके कोई बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स नहीं थे, बड़े बड़े इश्तहारात नहीं थे, कोई केबल पे उनका कोई इस तरह का इश्तहार नहीं आता था कि वो वेलफेयर करते थे। खामोशी से वेलफेयर करते थे और बेबहा करते थे और उसको जहर नहीं करते थे। एक अभी हाल ही में सफ़र इश्क फाउंडेशन, उन नौजवानों की उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की कि वो सफ़र इश्क का जो नेटवर्क है वो फैल गया और पूरे कराची में वो जहेज़ दे रहे हैं, बीमारों के लिए फ़ंड दे रहे हैं और स्कूल की फ़ीस का दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत वो काम कर रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद और नकवी साहब ने जो भी किया वेलफेयर के हवाले से, वो छुप के किया है, उसको जहर नहीं किया। नाज़रीन, ये एक बात थी मौलाना और नकवी साहब की जो आम हुई। एक चंद लोगों ने एक ही बात की है कि वो शख्सियत है कि देना, एक हाथ से दे रहे तो दूसरे हाथ वाले को पता ही नहीं कि क्या, पता नहीं चलता दूसरों को। तकवा। बहरहाल मौलाना, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी जी। अल्लामा और मोहम्मद नकवी साहब का जो तकवा था, मैंने उनके साथ 2 हज किए हैं, ज़ियारात पे भी उनके साथ मेरा सफ़र रहा है। पंजाब में अक्सर हम मजालिस में इकट्ठे रहते थे, हमारा सफ़र होता था। अल्लामा की मैंने जो नमाज देखी है वो बर वक्त देखी है। फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज, ज़ोहरैन,
میں نے بر وقت ان کی نماز دیکھی ہے. اور تقویٰ کے حوالے سے میں ایک واقعہ عرض کروں کہ ایک بے نماز انسان وہ ان کو دعوت دینے کے لیے آیا کہ میں مجلس کی ان کو دعوت دوں گا. تو امام بارگاہ میں نماز ہو رہی تھی تو علامہ اور محمد نقیب صاحب نے کہا بھی نماز پڑھ لیں پھر مجلس پہ بات کر لیتے. تو وہ علامہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب جب ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس نے علامہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. جماعت کروانے والے کوئی اور مولانا صاحب تھے. نماز پڑھی. اس کے بعد اس انسان کے اندر جسم میں ایسا اثر ہوا کہ آج تلک اس کی کوئی نماز قضا نہیں. ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا یہ اثر ہوا ہے. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ علامہ سید محمد اور نقوی صاحب کا تقویٰ کس نہج پہ ہوگا. یہ ثواب جاری ہے، ثواب جاری ہے ماشاءاللہ. بہت شکر گزار ہیں ہم ٹائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے وقت نکال کر یہاں مولانا اور نقوی صاحب کے لیے چند الفاظ ہمارے ناظرین کو پیش کیے. مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ.